रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर जाता है समान चाल से। मान के चलो यहाँ से आगरा तक, यहाँ से आगरा लगभग उतना पड़ जाएगा, लगभग हमारे हिसाब से यहाँ से। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती, चाल अगर 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। किसी की स्पीड को कम कर देंगे तो देरी से पहुंचेगा कि नहीं? अगर वो 60 के स्पीड से चल रहा होगा, 8 कम कर देंगे तो उसका स्पीड कितना बचेगा? 52। अब 52 के स्पीड से चलेगा तो लेट से पहुंचेगा ना। इसीलिए बोल रहा है ना, अगर 8 किमी प्रति घंटा हम लोग इसको कम कर दें तो 3 घंटा देरी से पहुंचेगा। 480 में से नहीं, उसके चाल में से। चाल हमको थोड़ी नहीं पता है, चाल ही तो निकालना है। लास्ट में क्या बोला है? हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम बता चुके हैं ऐसे सवालों में सबसे पहले जो पूछता है वही मानते हैं। क्या पूछा है? रेलगाड़ी की चाल, तो क्या मानेंगे? लिख लेंगे माना। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x। एक बात और याद रखिए, क्या? जब भी चाल मानेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में मानिएगा ना, ठीक है? ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। चाल जब भी मानिए किलोमीटर प्रति घंटा में मानिए। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका फार्मूला होता है। जब भी चाल लिखते हैं तो उसमें आपको किलोमीटर और घंटा भी बताना पड़ता है कि कितने मानना है। पहले जो पूछेगा उसी को मानना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो जो बात बोला है उसको ध्यान समझिए। क्या बोला है कि 480 किलोमीटर समान चाल से जाता है, मतलब टोटल दूरी कितना तय करता है? 480 किलोमीटर उसको तय करना है। अच्छा, तो इसमें समय बोला है कि 3 घंटे लेट से पहुंचता है ना। जब हम इसका ये 4 मान लिए तो 4 हो गया, ठीक। टोटल दूरी कितना दिया है? टोटल दूरी कितना दिया है? लिखेंगे कुल दूरी। कुल दूरी बराबर कितना दिया है? 480 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, केवल दूरी है ना, ये चाल होता है तब प्रति घंटा, ये दूरी है तो बस किलोमीटर। कुल दूरी किलोमीटर, वो दूरी किलोमीटर ना। अब इसके बाद समझिए, अब हम इसी को अगर समय निकाल लें तो समय कितना लगेगा? लिखिए, लिखेंगे तो लगा समय बराबर लगा समय बराबर। एक फार्मूला पहले आप लोग याद रखिए, क्या? इस फार्मूले को रट लीजिए। चाल बराबर समय बटे दूरी। नहीं, अरे दूरी बटे समय, ये होता है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और हमको क्या निकालना है? समय। समय के लिए फार्मूला क्या होता है? समय यहाँ चला जाएगा, चाल यहाँ आ जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। बात समझ में आया? यस। ये फार्मूला जिसको नहीं याद रहेगा वो सोचता रह जाएगा समय निकला कहाँ से। हमने चाल माना, दूरी दिया था, समय अपने से निकालना पड़ेगा। लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे दूरी कितना है? चाल कितना है? x है ना। चाल हमने क्या मान लिया है? x। अच्छा, ये समय निकालना है तो इसको घंटा लिखेंगे, क्योंकि समय तो घंटे में चल रहा है ना, ठीक। बात समझ में आ गया? जब भी रेलगाड़ी वाला सवाल आएगा हमेशा आपको समय पर काम करना है ना। बताएंगे कैसा सवाल है तो किस पर क्या निकालना है, तो ठीक। चाल को किलोमीटर कहते हैं। चाल को कहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि चाल बराबर दूरी और समय होता है, दो चीज होता है ना। दूरी का किलोमीटर होता है, समय का घंटा होता है। कभी कभी मीटर प्रति सेकंड भी आता है, वो भी बताएंगे अभी, ठीक। चलिए, ये कब का समय है? कब समय लगेगा? जब वो जो स्पीड चल रहा था उसी स्पीड से। अब 8 कम कर दीजिए उसके चाल में से, तो लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर। चाल कम करने पर लगा समय क्या हो जाएगा बताइए? 480 बटे x माइनस 8 हो जाएगा ना, घंटा। ये बात आप लोग को समझ में आया? नहीं, सुनिए। क्योंकि चाल जब हम 8 कम कर देंगे तो चाल तो नीचे वाला है ना, चाल में से हमने क्या किया? 8 कम कर दिया।
बस यही दो कंडीशन आपको निकालना है। पहला कंडीशन, पहला समय कब, जब चाल जो चल रहा था उसी चाल से। फिर दूसरा कंडीशन 8 किलोमीटर कम करने पर, प्रति घंटा कम करने पर। तो एक समय ये लगेगा, एक समय ये लगेगा। अच्छा अब हमको ये बताइए जल्दी कौन पहुंचेगा, ये समय वाला जल्दी पहुंचेगा कि ये समय वाला? चार कौन समय वाला जल्दी पहुंचेगा, ये समय वाला ये समय वाला? 480/x। ये जल्दी पहुंचेगा। ये जानते हो इसका चाल x है ना, इसमें 8 हमने कम कर दिया है, तो इसका चाल क्या हो गया है, कम। ये देरी से पहुंचेगा, ये क्या पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा। ठीक, तो लिखिए प्रश्नानुसार। ठीक, आप प्रश्नानुसार बताइए, ध्यान समझिएगा। ये जल्दी पहुंचेगा, ये क्या पहुंचेगा, देर से ना। ठीक है, तो इसको कितना देर लगेगा जरा बताइए। तो 3 घंटे, 3 घंटे लेट लगेगा ना। तो लिखिए पहले 480/x - 8 इसको लीजिए 480/x। अच्छा बताइए इसमें 3 घंटे देरी लगेगा, ये 3 घंटे जल्दी पहुंच रहा है ना। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करिए, 3 इसमें जोड़ दीजिए, दोनों क्या हो जाएगा। अब दोनों बराबर समय पहुंचेंगे कि नहीं, नहीं समझ में आया, फिर सुनो। 3 घंटा ये लेट से पहुंचता, ये 3 घंटा का पहुंचा, जल्दी पहुंच जाता। तो हमको तो दोनों क्या करना है, बराबर करना है। जब 3 घंटे जल्दी पहुंच रहा है, 3 इसमें जोड़ दो, इसको भी देरी से पहुंचाओ, तो दोनों क्या हो जाएगा, समीकरण। हमको ले दे के समीकरण बराबर करना है बस। समीकरण बराबर हो गया। अब क्या करिए, इसको इधर उठा कर दीजिए 480/x - 8 इसको इधर करेंगे 480/x बराबर क्या बचेगा, 3। हम चाहते तो डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, क्यों, लेट वाले में से जल्दी वाले को घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि बोला है कि 3 घंटे देर से पहुंचेगा। इसका 3 गुणा करिए, इसका यहाँ गुणा करिए 480, इसका यहाँ करिए 480x। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस एक प्लस बन जाएगा। 0 8 28 64 कितना आएगा, 6 8 चौके 32 34 इतना बटे में बराबर 3। x का x में x इसका x का 8 में 8x गुणा किए। ठीक, अच्छा बताइए ये वाला कट जाएगा, खत्म, बचा क्या, यहाँ पे 38 बटे x² - 8x बराबर 3। इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, क्योंकि इसके बटे 1 होता है, इसका इधर इसका इधर, इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 38 40 बराबर 3x² - 24x ना। अब इसको उधर पलट दीजिए, यानी ले दे के इसको उधर ले जाइए, सीधा सबको इधर ही लिख लीजिए 3x² 24x। जब ये उधर जाता तो क्या बनता, माइनस, अब बचता क्या, बराबर 0। ठीक, देखिए सब 3 से कट रहा है क्या, 8 4 12 3 15 सब 3 से कट रहा है। 3 सबको काटिए, 3 से इसको काटेंगे क्या बचेगा, x²। 3 से काटो 3 1 3 2 3 3 8 ये आएगा ना, ये आ गया, कट गया पूरा। अब हमको ऐसा दिमाग लगाना है कि गुणा करने पे लाना है 1280 और घटाने पे लाना है 8। तो इतना बड़ा संख्या है, हम लोग जानते तो है नहीं, तो क्या करेंगे, जो 1280 इसका निकाल लेंगे हम लोग यहाँ बगल में गुणनखंड। सुनिए इतना बड़ा हम लोग को पहाड़ा नहीं आता है कि 1280 आ जाए, इसलिए इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 2 चौके 8 2 तिहाई 2 दूनी, 2 से काटेंगे 160, 2 से काटोगे 80 20 10 गंगा बह। बहुत सुनिए अब आपको इसी से मतलब ये जो निकला है इसी से गुणा कर करके ऐसा लाना है कि जिसका गुणा कितना आ जाए, गुणा तो आ ही जाएगा, घटाने में कितना लाना है 8। ठीक है, चलिए हम दिमाग लगाते हैं। हमने सोचा कि 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, एक संख्या हमने ले लिया 20। ध्यान समझिए, बड़ा बड़ा गुणनखंड ऐसे ही किया जाता है, बड़ा बड़ा गुणनखंड 5 दूनी 10 10 दूनी 1 हमने ले लिया 20।
चलो अच्छा एक और बढ़ा लेते हैं, मान लो क्या ले लें, 40 ले लिया। अब ऊपर कितना बचा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इतना 32 आ रहा है, 32। अच्छा बताइए घटाने पे 8 आ जाएगा, इसका मतलब सही सेट हो रहा है। एक लेना पड़ेगा 40, एक लेना पड़ेगा 32। ठीक है, जो बड़ा बड़ा गुणनखंड होता है सब ऐसे ही होता है। इसको जब तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे, -40 माइनस 32। ठीक, ये बन गया। हाँ फिर से सुनो एक बार, देखो इतना का जब सबका गुणा करेंगे कितना आएगा, 40। और इतना का सबका गुणा करेंगे कितना आएगा, 32। देख लो दोनों का घटाना 18 है। ठीक, कभी कभी हम लोगों से गलतियां भी होंगी, हम लोग क्या करेंगे, एक कम ले लेंगे एक अधिक ले लेंगे, तो उसको अपने से दिमाग लगा के कम बेसी करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ाना घटाना पड़ेगा। x का गुणा 40 में करो, माइनस माइनस प्लस 32 है, बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x ले लेंगे, x माइनस 40, यहाँ माइनस तो माइनस ही लिखेंगे ना। अब यहाँ प्लस है, प्लस उतार लो, 32 ही कॉमन ले लो। ठीक है, अच्छा हमको कैसे पता कि 32 कॉमन है, सुनो, जो ये ब्रैकेट में आया है पक्का है तो ब्रैकेट में भी वही आएगा। ठीक है, तो 32 से 32 कट गया, क्या बचा x, 32 से 1280 काटे कितना आएगा, 40 है। ठीक, आ गया x माइनस 40 बराबर 0। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 ले लो, एक बार इसके प्लस 32 बराबर 0। x का मान कितना आएगा, 40 और x का मान यहाँ कितना आएगा, बताइए 4 कभी माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा अमान्य, क्योंकि 4 माइनस में नहीं होता, तो आंसर यही हो जाएगा ना, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लिख सकते हो लास्ट में आता है रेलगाड़ी की चाल ना, हिंदी में आता है रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको लिख लीजिए। किताब में तो देखो करने के लिए इतना ही बोला था, लेकिन आंसर दिया इसलिए हम पूरा कर दे रहे हैं। हर एक घंटा में 40 किलोमीटर दूर हाँ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। आयताकार भूखंड है, आयताकार मतलब जानते हो, ठीक है, ऐसा रहता है। भूखंड माने पृथ्वी का एक भाग है, जैसे हम लोग जहाँ बैठे हैं ये पूरा आयताकार है कि नहीं है, आयताकार भूखंड है। ठीक, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 528, पहले से ही दे दिया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो बोल रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए, तो सबसे पहले क्या लंबाई चौड़ाई पूछा है ना, तो हम उसी को मानेंगे, लिख लेंगे माना। सबसे पहले मानेंगे क्या, सुनिए, मानेंगे इस हिसाब से, जिस हिसाब से दिया है, किसके दुगने हैं, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई मानेंगे। क्या मानेंगे, जब भी जो बोलता है कि इससे एक अधिक है, जिससे अधिक रहेगा उसी को मानते हैं। ठीक है, तो माना आयत की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे, x मीटर। ठीक, तो लंबाई कितना हो जाएगा बताइए, लंबाई भाई नहीं बोला है ना, दुगने से एक अधिक है। ठीक है, आयत, फिर सुनिए, बोला है कि एक आयताकार भूखंड है, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो इसका हमने क्या कर दिया, दुगना माने 2x और एक अधिक है तो +1, दुगने से एक अधिक है 2x + 1 कर देंगे। ठीक, अब क्या लिखेंगे, वो क्षेत्रफल खुद ही दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर 528, ये दिया हुआ है वर्ग मीटर ना। अब हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना। लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528, ये फार्मूला होता है
लंबाई का मान कितना है 2x, प्लस 1 चौड़ाई कितना है x बराबर 500। 528 इसका गुणा करिए 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर इसका इसमें प्लस x बराबर 500। 528 को इधर ला दीजिए, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब बताइए गुणनखंड करना है। सबसे पहले इसका यहाँ गुणा कर लीजिए, कितना बन जाएगा 1056 बन जाएगा क्या। 528 का गुणा यहाँ करेंगे 1056, उसको लिखना नहीं, मन में याद रखना है ना। यानी हमको गुणा करने पे कितना लाना है 1056 और घटाने पे कितना लाना है 1 ना। इसी को गुणनखंड बोलते हैं करना। तो 1056 हमको तो पहाड़ा तो याद नहीं है, तो उसको खंड करेंगे तुरंत, जैसे खंड करते हैं। तोड़िए 2 से तोड़ेंगे तो 528, 2 से तोड़िए 2 दूनी 2 छक्के 2 चौके, 2 एकम 2 तिया 2 दूनी 2 छक्के 2 छक्के 2 तिया 2 तिया 3 एकम 3 एकम 11 कट गया। अब सुनिए, अब आपको इसी में से ऐसा जोड़ा बनाना है, इसका घटाना कितना आना चाहिए 1। जब भी गुणनखंड करते हैं अगर यहाँ घटाना होता है तो यहाँ वाला घटाने पे लाना होता है, और यहाँ पे जोड़ता है जोड़ने पे लाना होता है, तो घटाने पे लाना है 1। तो सोचिए अगर इसका इसमें गुणा कर दो कितना आ जाएगा 33। अच्छा इसका गुणा करिए कितना है 32 आएगा क्या। यस सर। घटाइए 1 आ रहा है, Yes, इसका मतलब sir. यही से होगा 32 और 33। लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखिए 32 माइनस 33। इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यह उतार लीजिएगा। अच्छा उल्टा लिख दिए क्या 33 32। हमेशा बड़ा वाला मान पहले लिखा करिए, छोटा वाला बाद में। बराबर इसका गुणा कर लीजिए 33 में x का गुणा 33x 32 528। कॉमन लो 2 नहीं है, केवल x कॉमन है ना, तो बचेगा 2 प्लस 33। यहाँ पे क्या कॉमन है 16 कॉमन है। जानते हो कैसे, सुनो यहाँ पे 2 आया है ना, इसका मतलब यहाँ भी 2 आएगा, 16 लेंगे तभी तो 2 आएगा। ठीक है, तभी 16 दूनी 32 और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 16 से इसको काटेंगे 33 बनेगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 33 x माइनस 16। अब अलग अलग जीरो ले लीजिए, एक बार इसके बराबर एक बार इसके। देखा 33 को उधर भेजेंगे माइनस 33। ठीक, 16 को भेजिए ना, ये नीचे चला जाएगा तो माइनस 33/2 ना। और हम जानते हैं माइनस का तो क्या हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होता, वो तो प्लस में ही रहेगा। ये हो जाएगा आंसर मीटर। हाँ अतः अच्छा हाँ एक बात और, ये आंसर इतना ही मत लिखिए, दोनों निकालना है ना। चलिए हम यहाँ आपको बगल में बता देते हैं, ऐसे लिखिए अतः आयत की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 16 मीटर तथा लंबाई कितना हो जाएगा, इसमें बोला है 2x + 1, तो 2x की जगह हम क्या लिख देंगे 16 दूनी 32 और 1 33। यहाँ पे 16 मान रख दो, 16 आया है ना x का मान, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 और 1 जोड़ देंगे तो, क्योंकि बोला है ना उसके दुगने से एक अधिक है, तो दुगना करके एक अधिक कर दिया हमने, तो उसका लंबाई आ गया, लिख दीजिए। चलिए सुनिए क्वेश्चन नंबर 13। बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की उम्र मान लेंगे x, तो उसकी माँ की उम्र कितना हो जाएगा x + 26। अब रोहन जो है माँ उसकी 26 बड़ी है, तो x + 26 हो जाएगा उसकी माँ का उम्र। जैसे रोहन 10 साल का होता तो उसकी मम्मी 36 साल की होती, 26 बढ़ा देते हम लोग। ठीक, आगे देखिए, बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल मतलब उन दोनों का गुणा अब से 3 वर्ष पश्चात माने बाद में 360 हो जाएगा।
तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, रोहन का बस निकालना है। ठीक है, तो बस क्या करेंगे हम लोग, वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं अभी तक। सबसे पहले फटाफट मानना शुरू करिए। लिखेंगे माना रोहन की आयु 14 है। 14 है। नहीं 17 है। रोहन की आयु x वर्ष, ठीक। तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x + 26। तो माँ की आयु हो जाएगा x + 26 वर्ष, ये हो जाएगा। अब देखो कंडीशन में क्या बोला है ना, उसमें बोल रहा है कि कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष बाद इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, जैसे हम लोग पिछले करते थे। 3 वर्ष बाद दोनों का गुणा करेंगे तो 360 आएगा। तो पहले इन दोनों का 3 वर्ष बाद का उम्र निकालिए। लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, चाहे बाद एक ही बात है ना। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x + 3 ना, x + 3 3 साल बढ़ जाएगा वो रोहन, ठीक। उसी तरह से 3 वर्ष बाद जहाँ रोहन है वहाँ पे क्या लिख लेना? माँ की। तो माँ वाले में जोड़ेंगे x + 26 + 3 हो जाएगा क्या? 3 साल उसको भी बढ़ाना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 29। ठीक है, तो ये 3 साल बाद ये इसका उम्र, ये इसका उम्र बोला है। 3 साल बाद जो उम्र आएगा उन दोनों का गुणा कितना आएगा? 360। 3 साल बाद इसका उम्र ये निकल गया, इसका उम्र ये निकल गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार वो क्या बोला है कि दोनों का गुणा कितना आना चाहिए? 360। दोनों का गुणा 360। ये पहला उम्र, ये दूसरा उम्र, दोनों का गुणा आ जाएगा। अच्छा, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले अगर हम इन दोनों का गुणा करके 360 लिख दें, लेकिन उसमें एक बात बोला है 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष बाद का उम्र निकाल के तभी गुणा करेंगे, ऐसे गुणा नहीं कर सकते। अब गुणा करिए, x का x में करो कितना है? x², फिर x का 29 में, 3 का x में, 3 का 29 में, 3 9 27 और 3 दूनी 6 7 8 87। ठीक, आप उसको इधर ला दीजिए 360 को, इस पर जोड़ लीजिए पहले। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? अरे 32 है। 87 उसी तरह से 360 इधर ला दीजिए, घटाइए, जो भी आएगा माइनस में आएगा ना। 7 इसमें से नहीं जाएगा, इसको दे 13 में 10 में 7 गया, 3 बचा। एक इसको दिया था, एक इसको देगा, 15 में से 8 गया, 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 273। अब सोचिए गुणा करने पे लाना है 273, घटाना है 32। 2 संख्या हमको सोचना पड़ेगा। हम लोग इतना पहाड़ा याद ही नहीं है कि 273 किस में आता है। तो क्या करेंगे? 273 को गुणनखंड करना पड़ेगा। किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा। 3 9 27 और 3 1 फिर किससे कटेगा? 7 से काट दो, 13 बार, और फिर 13 से काट दो 1 बार ना। ठीक, इन दोनों का घटाने पे आना चाहिए 32। तो बताइए 13 का 3 में अगर ये गुणा कितना आएगा? 39 आएगा। 13 दिया 39 में से 7 घटाओ कितना आएगा? आगे 32। मतलब 39 माइनस 7 लेना पड़ेगा। समझ में आया कुछ? जैसे हमने दिमाग लगाया, अगर हम 13 का 7 पे गुणा करेंगे 13 से 91 आ जाएगा। 91 में से 3 घटाओगे कभी 32 आएगा? तब हमने सोचा कि 7 को छोड़ दीजिए, 13 का 3 में गुणा कर लीजिए तो 39 और बचा 7, 7 घटा दीजिए, आगे 32। तो इसका क्या निकल गया? x² + 39 माइनस 7 माइनस 273। अब इसको इसमें से इसमें गुणा कर लीजिए, 39 है अब कॉमन लीजिए, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 39 ना। यहाँ पे 7 कॉमन ले लीजिए, 7 7 कटा x माइनस माइनस प्लस 7 से काट लीजिए 39 ही आएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ जो है वही यहाँ आएगा। तुम काट भी सकते हो, 7 से काटोगे फिर भी आएगा, और चाहे डायरेक्ट लिख दो x प्लस 39 बराबर x माइनस 7 बराबर 39 उधर भेज दीजिए, माइनस 7 उधर भेज दीजिए। 7 ये वाला अमान्य। यस सर। क्यों? क्योंकि उम्र कभी माइनस में आएगा किसी का? उम्र माइनस में आएगा। अरे जब वो जन्म लेगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? ठीक है। 7 वर्ष का। तो रोहन कितने वर्ष का है? 7 वर्ष। 7 वर्ष का रोहन है। लास्ट में हम अतः करके भी लिख सकते हैं ना, अतः रोहन की आयु बराबर 7 वर्ष। ऐसा नहीं उत्तर नहीं।